हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 17 पर हैं, जहां पर राजसिक, तामसिक और सात्विक गुणों की चर्चा हो रही है। और भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से ये तीनों गुण व्यक्ति के तीन परतें हैं और व्यक्ति इन्हीं के आधार पर सारे कर्मों को करने लगता है। आज अध्याय 17 का श्लोक 13, जो यज्ञ बिना शास्त्र विधि के, बिना अन्न दान के, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किया जाता है, उसे तामसिक यज्ञ कहते हैं। इससे पहले सात्विक यज्ञ की चर्चा हुई, राजसिक यज्ञ की चर्चा हुई। आज चर्चा हो रही है तामसिक यज्ञ की। यज्ञ भी हो रहा है, लेकिन सबसे निचले स्तर का यज्ञ हो रहा है। व्यक्ति कर रहा है, लेकिन तम गुण को आधार मानकर कर रहा है। तो क्या है तामसिक यज्ञ? तामसिक यज्ञ है बिना शास्त्र विधि के। अब शास्त्र, जैसे पहले भी हम चर्चा करते आए, शास्त्र है अनुभव, गुरु शिष्य परंपरा का, ऋषियों का, मुनियों का, सिद्धों का। शास्त्र एक ऐसा, क्योंकि उन्हीं की ही वाणी है, उन्हीं के ही सारे अनुभव। तो जब शास्त्र जो अनुभव है लगातार से हजारों साल से, अब उसको हमने हटा दिया और अब हम अपने ही हिसाब से कर रहे हैं। शास्त्र विधि को ध्यान न रखकर अपने हिसाब से यदि हम यज्ञ कर रहे हैं तो वो तामसिक हो जाएगा। शास्त्र ही प्रमाण है, शास्त्र ही सही एक तरीका है किस तरह से यज्ञ को करना है। क्योंकि बताएगा कौन? जो बता रहा है वही शास्त्र है। या तो गुरु है या शास्त्र है, या तो अभी साक्षात गुरु है या उससे पूर्व हुए गुरु हैं। तो गुरु परंपरा में ही ज्ञान बहा है और उसी को नजरअंदाज करके अपने हिसाब से जब हम यज्ञ करते हैं, शास्त्र विधि वहां पर नहीं है, तो तामसिक यज्ञ हो जाए। और जब हमारी तम गुण की वृत्ति होती है तो हम शास्त्र वास्त्र की बात ज्यादा मानते नहीं है। हम कोई कुछ कह रहा है तो उसके मानते नहीं, अपने हिसाब से हम यज्ञ कर सकते हैं। यज्ञ मतलब कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, कोई भी पूजा पाठ अपने हिसाब से। क्या गुरु ने कहा है उसको करने के लिए, या अपना ही कुछ मन में भाव उठा? अब वो भाव कौन सा है? वो तामसिक भाव था क्या? वो राजसिक था? वो सात्विक था? आपने डबल चेक किया क्या? तो भगवान कह रहे हैं शास्त्र विधि को त्याग कर, छोड़कर, और फिर अन्नदान के बिना। अन्नदान, क्योंकि व्यक्ति का जो शरीर है अन्नमय कोश से बना है और अन्न से ही पूरित होता है, पोषित होता है, पल्लवित होता है, जीवंत होता है। और उसकी जीवन की यात्रा अन्न से, अन्न के आधार पर जब से जन्म लिया है वो मृत्यु तक चलती रहती है। किसी ना किसी रूप में वो बाहर से कुछ ले रहा है, जो खाने पीने की वस्तु है, जो उसने खुद लिया है और जिसपे उसका पूरा जीवन टिका हुआ है। अब वो भगवान कह रहे हैं वो दान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिसपे आप टिके हैं, जब तक वो दान नहीं करोगे या उसमें वो दान का भाव नहीं आएगा, तब तक वो जो हम भोजन कर रहे हैं वो तो एक तरह से वो बिना प्रार्थना के हो रहा है, बिना समर्पण के हो रहा है, बिना दान के हो रहा है। तो अन्नदान, इसलिए वो कबीर कहते हैं ना कि साईं इतना दीजिए तामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। कोई भूखा है, उसको अन्न यदि आप नहीं दे रहे हैं और आप खुद ही खाए चले जा रहे हैं, तो वो एक तामसिक वृत्ति है। तो दान की प्रक्रिया में हम हमेशा कुछ ना कुछ खाने पीने की चीजें जरूर दान करते रहे। ऋतु का फल हो, अन्न हो, दुग्ध हो, मिठाई हो, किसी ना किसी रूप में
जो हम सेवन कर रहे हैं। आप देखना, कोई भी नया फल आता है तो हम भगवान को भोग लगा देते हैं ना, मिठाई आती है घर में तो भगवान को भोग लगा देते हैं ना, कुछ भी खाने पीने की चीज को हम भोग लगा देते हैं, अर्थात वो अर्पण कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। यदि हम समर्पण नहीं कर रहे हैं, अर्पित नहीं कर रहे हैं और खाए जा रहे हैं, तो हम तामसिक वृत्ति के लोग हैं। समर्पण का भाव तो हमारे अंदर जगा ही नहीं। और भारतीय परंपरा में हर चीज के प्रति समर्पण है। जो भी कुछ हमको मिल रहा है, अब अन्न के दान से हम प्रकृति के प्रति पूरी तरह से नतमस्तक हो रहे हैं। और ये हम कहे नहीं जी, हमने तो पैसे देके खरीदा है, इसमें क्या बात है। तो पैसे देके खरीदा है, इसमें क्या बात है, फिर तो इसका मतलब हमारा अहंकार खड़ा है, और वो अहंकार के आधार पर वो दान होगा। और भगवान कह रहे हैं यहां अन्नदान नहीं होगा, फिर कह रहे हैं बिना मंत्रों के। बिना मंत्रों के। मंत्र एक अनूठी प्रक्रिया है। मंत्र अपने आप में एक दिव्य शक्तियां लिए हुए होते हैं, क्योंकि वो न जाने कितने लाखों अरबों खरबों बार उच्चारित किए गए होते हैं। जब कोई भी शब्द लगातार उच्चारित किया जाए, शुद्ध भाव से उच्चारित किया जाए, ध्यान की ऊंची अवस्था में बैठकर उच्चारित किया जाए, पवित्र भाव को बनाए रखने के लिए उच्चारित किया जाए, वो मंत्र हो जाता है। और वो मंत्र अपने आप में वैसे ही शक्तियों को समेट लेता है, जैसे कोई परमाणु बम हो, हाइड्रोजन बम हो। शक्ति को समेटा हुआ है उसने एक जगह पर, कॉन्सिक्रेट किया कर, पूरी तरह से इकट्ठा कर दिया है। मंत्र भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, ब्रह्मांडीय शक्ति को, इस दिव्यता को अपने में समेटे हुए होते हैं। जैसे परमाणु बम ऐसे रखा हो तो आपको कोई हानि थोड़ी पहुंचाए, या उसकी शक्ति जो है वो आप उसको यूज नहीं कर पाएंगे। उसका एक प्रोसेस होगा कैसे उसको हम यूटिलाइज कर पाए। ऐसे मंत्र भी खाली होगा, किताब में है, आपने याद कर लिया, तो मंत्र जो है वो अपनी शक्ति नहीं बिखेरेगा। शक्ति बिखेरने के लिए मंत्र का खुल जाना जरूरी है। मंत्र बंद तिजोरी की तरह है अभी, लेकिन जब मंत्र गुरु द्वारा दिया जाता है और साधक उसको निरंतर उसी भाव से, अर्थ और भाव के साथ में उसका उच्चारण कर रहा होता है, तो वह मंत्र बन जाता है। मंत्र में अपने होने, क्योंकि वहां पर अहंकार नहीं होता, मंत्र में केवल समर्पण भाव होता है। हम नहीं होते, केवल मंत्र होता है। और मंत्र एक प्रार्थना है परमात्मा की। तो जब अहंकार के बिना समर्पण भाव से उच्चारण किए जाते हैं मंत्र, तो वह हमें दिव्यता देते हैं। और जब मंत्र ही नहीं है, मंत्र चूंकि मन को साधते हैं, मन को बांधते हैं, मन को ठहराव देते हैं, मन को ताकत देते हैं, और मंत्र ही नहीं है, तो बिना मंत्र के जब कोई यज्ञ किया जाएगा, कोई अनुष्ठान किया जाएगा, मतलब उसमें भाव नहीं है हमारा, अर्थ भी नहीं है कि क्यों कर रहे हैं। बस लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। लोगों ने पेड़ों पर डोरी बांध दी तो हमने भी बांध दी, लोगों ने सिर झुका लिया तो हमने भी झुका लिया। उसके पीछे का जो मर्म है, जो मंत्र है उसका, उस क्रिया का जो मंत्र है, उस धार्मिक अनुष्ठान का जो मंत्र है, उस यज्ञ का जो मंत्र है, अर्थात उसका जो प्राण है, उसके बिना जब हम कर रहे हैं तो वो तो फिर बेकार हो गया। ऐसे ही हो गया कि जैसे दूध में से सारा मक्खन निकाल लिया हो, घी निकाल लिया हो, केवल सफेटा दूध रह गया, उसमें कोई सार नहीं है। तो मंत्र जरूरी है यज्ञ के लिए, क्योंकि वो बताते हैं सही तरीका क्या है। तो भगवान कह रहे हैं बिना मंत्रों के। तामसिक व्यक्ति मंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ता नहीं है, वो तो कहता है ठीक है ना, बस उसमें श्रद्धा ही नहीं है। मंत्र तो श्रद्धा से जन्म लेते हैं, अब श्रद्धा ही नहीं है तो फिर, अश्रद्धा है तो तामसिक श्रद्धा है। वो शास्त्र के विरुद्ध है, वो गुरु के विरुद्ध है, वो मंत्र के विरुद्ध है, वो विधि विधान के विरुद्ध है। वो अपने हिसाब से, तामसिक व्यक्ति सब कुछ अपने हिसाब से करता है। वो पूजा पाठ भी अपने हिसाब से ही, नहीं दिन में ना ये टाइम मुझे बिल्कुल सूट करता है, इस टाइम पूजा पाठ कर लेंगे।
अपने हिसाब से वो पूजा पाठ का समय निर्धारित करेगा। सब कुछ यानी गीता ज्ञान जो है ना, वो तो अपने हिसाब से हम करेंगे। ऐसा थोड़ी है जब लाइव चल रहा है तो तब हम सुनेंगे, हम तो दिन में जब फुर्सत होगी तब कर लेंगे ना। तो तमगुण व्यक्ति जो है वो कहता है हम कभी भी अपने हिसाब से करें। वो शास्त्र विधि को छोड़ देगा, वो मंत्र को छोड़ देगा, वो गुरु की वाणी को छोड़ देगा। उसके अंदर आलस्य समाया हुआ है, उसके निद्रा अंदर निद्रा है, तंद्रा है, तमस है, अंधकार है, अज्ञान है। वो अपने हिसाब से सब कुछ कर लेना चाहता है और सोचता है कि इससे तो मैंने समय बचा लिया। समय में कुछ बचता नहीं है। व्यक्ति कभी कभी भी वो ऊंचे स्तर पर जा नहीं सकता। उसके चरित्र का निर्माण, उसके आचरण का निर्माण कभी हो नहीं पाता। वो उसी ही कैटेगरी में अपने आप को बनाए रखता है। उस कैटेगरी से वो ऊपर उठ ही नहीं पाता। क्योंकि मंत्र के बिना जब व्यक्ति कोई यज्ञ कर रहा है, मंत्र कर रहा है, तो उसके अंदर वो जो गहरा भाव है वो तो प्रगटेगा भी कैसे? क्योंकि जो बताने वाले हैं उसको नजरअंदाज किया जा रहा। तो तामसिक व्यक्ति जब यज्ञ करता है तो यज्ञ के सारे अनुष्ठान तम के आधार पर करता है। और फिर कह रहे हैं बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के। बिना दक्षिणा के। दक्षिणा एक है दान, एक है दक्षिणा। बड़े गहरे अर्थ लिए हुए हैं दोनों, दान और दक्षिणा। दान है जो मैंने दिया, दक्षिणा है जो दान देकर जब फिर मैंने थैंक्स भी किया, धन्यवाद भी किया। तो जब धन्यवाद किया जाए लेने वाले का, उसको दक्षिणा कहते हैं। कि मैंने तो दिया, तुम ना लेते तो मैं किसको देता। ये तो लेने वाले की महत्ता है, लेने वाले का धन्यवाद है कि उसने लिया है, उसने मुझे इस योग्य समझा है कि मैं कुछ दे सकूं। इसलिए मैं नतमस्तक हो जाता हूं, झुक जाता हूं। इसलिए कभी भी हमारे यहां पर परंपरा रही है कि जब हम कुछ भी किसी को दान करते हैं तो धन्यवाद भी करते हैं, प्रणाम भी करते हैं। मंदिर में जाकर कुछ हम देकर आ रहे हैं तो फिर चलते हुए उनको धन्यवाद भी करते हैं, उनके पांव भी छू लेते हैं और पूरी तरह से कृतज्ञता का भाव प्रकट कर देते हैं। ये जो कृतज्ञता का भाव है, झुक जाने का भाव है, समर्पण का भाव है, धन्यवाद है, यही दक्षिणा है। जो तामसिक व्यक्ति है वो दक्षिणा थोड़ी करता है, वो धन्यवाद थोड़ी करता है, वो कहता दे दिया। वो थैंक्स नहीं करेगा, उसके अंदर धन्यवाद है ही नहीं। बिना दक्षिणा के दान तो हुआ, दक्षिणा के बिना हुआ। दक्षिणा के बिना किया गया दान तिरस्कृत होता है। और फिर जो लेने वाला है, जो ऊंचे सात्विक भाव में है, वो फिर नहीं भी ले सकता। जरूरी थोड़ी है कि वो ले ही ले, वो मना कर सकता है, नहीं चाहिए। क्योंकि तम गुण से भरा हुआ व्यक्ति है और तामसिक व्यक्ति बिना दक्षिणा के ही दान करता है। आप कभी रास्ते में जा रहे हैं और किसी ने आपके आगे हाथ पसारे, आप रेड लाइट पर थे, अब आपने उसको जो 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया दिया, क्या आपने उसका धन्यवाद किया कि आपने लिया? नहीं। आप मंदिर में हैं, आपने कुछ भी दान किया, क्या धन्यवाद किया? आप कहीं भी कुछ दे रहे हैं, क्या धन्यवाद किया? ये धन्यवाद की प्रक्रिया एक अनूठी प्रक्रिया है जो हमारे अंदर नम्रता को पैदा करती है, दिव्यता को पैदा करती है, करुणा को पैदा करती है, झुकना सिखाती है, नतमस्तक हो जाना सिखाती है। तो बिना दक्षिणा के फिर वो तामसिक हो जाएगा। और फिर बिना श्रद्धा के, अब श्रद्धा तो है नहीं, यज्ञ किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, क्यों कर रहे हो भाई? वो भी कर रहे थे, क्यों कर रहे हो? नहीं, लोग देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, वाहवाही करेंगे। श्रद्धा नहीं है उस कृत्य में, उस कर्म में, उस धार्मिक अनुष्ठान में, उस यज्ञ में। श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। तो बिना श्रद्धा के जो किया जाता है उसे तामसिक यज्ञ कहते हैं।
फिर आगे 14वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन करना, पवित्रता रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शारीरिक तप कहा जाता है। अब भगवान तप के भी 3 प्रकार बता रहे हैं, शारीरिक तप, फिर आगे बताएंगे वाणी का तप, और फिर है मन का तप। तो क्या है शारीरिक तप? जो सबसे पहला स्टेप, पहली बात, देवता। देवता का पूजन। हमारे भारतीय परंपरा में 33 करोड़ देवताओं का वर्णन है, या यूं कहें कि प्रकृति में जो भी कुछ है उसको सबको हमने देवता कहा। जो भी हमारे लिए जीवन में सहयोगी है सबको हमने देवता कहा। जो भी एनर्जीज हैं, जो पूरी प्रकृति की संरचना को, एक व्यवस्था को, सृष्टि प्रक्रिया को, मानव सभ्यता को, जीव जंतु के जीवन को, जो सब कुछ जीवन में सहायक हो रही हैं, जो भी शक्तियां, चाहे वो सूरज हो, चंद्रमा हो, नदी हो, पेड़ हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, तालाब हो, पत्थर हो, जो भी कुछ एक व्यवस्था का हिस्सा बनी हुई है, वो सब देवता है। उनको देखकर उनके अंदर, हमारे अंदर एक दिव्यता का भाव आना चाहिए, एक नतमस्तक का भाव आना चाहिए, एक झुकने की कला आनी चाहिए। पहले तो हमें देवता दिखे, इसलिए भारतीय परंपरा में हमने सबको पूजा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने पेड़ को पूजा, पीपल के रूप में, बरगद के रूप में, तुलसी के रूप में हमने पूजा है। हमने पूजा है पहाड़ को, हिमालय को पूजा है, और अनेक प्रकार पहाड़। हमने नदियों को पूजा है, हमने माटी को पूजा है, हमने जो औषधियां आती हैं, वनस्पतियां आती हैं, फल फ्रूट्स आते हैं, उनको भी पूज लेते हैं। हमने सूरज को पूजा, चांद को पूजा, तारों को पूजा, हवाओं, वायु देवता, अग्नि देवता, जल देवता, हमने जो भी हमारे जीवन के लिए सहायक हैं सबको देवता कहा है। देवता मतलब वो एनर्जीज जो हमारे लिए सहायक है। तो देवता को देखकर उसके प्रति नतमस्तक का भाव जगना चाहिए। जो आपके जीवन में सहायक हो रही हैं वो सब देवता है। जो प्रकृति से आपको मिल रहा है वो सब देवता है। अब सुबह के समय आप सूरज देखते हैं, हम प्रणाम करते हैं। रात को चंद्रमा देखते हैं तो प्रणाम करते हैं। रात को चंद्रमा देखकर सोते हैं, मतलब चंद्रमा को प्रणाम करके सोते हैं। सुबह को सूरज देख कर उसको प्रणाम करके दिनचर्या को चलाते हैं। तो दिनचर्या में भी प्रणाम है, समर्पण है, और रात्रि में भी प्रणाम और समर्पण है। यहां तो भी देवता दिखता ही नहीं है, क्योंकि हमारा अहंकार, हमारे दुख, हमारी परेशानियां, हमारी उलझने, हमारी समस्याएं, हमारे कष्ट इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, हम तो कहीं है ही नहीं। व्यक्ति तो दबा पड़ा है, पिसा पड़ा है। हमने इतनी दिव्यताएं हमारे चारों तरफ हमेशा लगातार परमात्मा दे रहा है, प्रकृति दे रही है, उसकी तरफ ध्यान नहीं। हम तो कहते नहीं ये नुकसान हो गया ना थोड़ा सा, बस इसमें उलझे हुए। वो धन को पकड़ लिया, उसमें उलझ गए। वो नहीं देखा कि जिससे श्वास से जीवन मिल रहा है उसको छोड़ दिया। हमने हमेशा बड़ी दिव्य चीजों को छोड़ा है, और जो क्षुद्र चीजें हैं उनको पकड़ा है। मन अटकता छोटी छोटी चीजों में। ये जो छोटी चीजों में मन अटकने की प्रक्रिया है, यही तनाव देती है, उलझन देती है, दुख देती है। जब हम देवता को पूजते हैं तो हमारे अंदर एक खुलापन, एक विस्तृतता आती है, एक फैलाव आता है। तो आंखों से भी नतमस्तक हो जाएं, शरीर से भी झुक जाएं। इसलिए हम किसी में दिव्यता देखते हैं, किसी में भी दिव्यता देखते हैं, उसके प्रति नतमस्तक हो जाते हैं, प्रणाम करने लगते हैं।
लेकिन अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति प्रणाम थोड़ी करता, वो कहता नहीं नहीं, ये तो इसका फर्ज है करना। उसके अंदर कभी भी वो नम्रता नहीं आती, वो मधुरता नहीं आती, वो कोमलता नहीं आती। वो तो अंदर से रूखा सूखा और अहंकार से भरा है कि नहीं, इसका तो सूरज तो निकलेगा ही ना, चंद्रमा तो निकलेगा ही ना, हवाएं तो चलेंगी ना। वो अपना अधिकार समझता है, जबकि ये समर्पण की प्रक्रिया है कि उसने दिया और मैंने नतमस्तक हुआ। मैंने उसमें दिव्यता देखी है जो मेरे जीवन में सहायक हो रही है। उससे अच्छा, हम सूरज को सुबह को सूर्य नमस्कार ना करें, प्रणाम ना करें, अर्घ ना दें, सूर्य के नजदीक जाकर ना बैठे, सूर्य का कुछ नुकसान हो रहा है क्या? आप ना करो। हवाओं को प्रणाम ना करो, ऑक्सीजन को प्रणाम ना करो, पेड़ों के नजदीक प्रकृति को प्रणाम ना करो, माटी को प्रणाम ना करो, ना करो। वो थोड़ी कह रहे हैं आप करो। आप यदि करते हैं तो आप में कुछ परिवर्तन होता है, उनमें कुछ नहीं होता। सूरज कोई ज्यादा थोड़ी चमक जाएगा कि नहीं, आज धरती के सारे लोगों ने सुबह के उठकर सूर्य प्रणाम किया है, सूर्य नमस्कार किया है, और 12 मंत्रों के साथ 12 कलाओं में सूर्य रहता है, तो 12 आसनों के माध्यम से सूर्य प्रणाम किया है, सूर्य नमस्कार किया है, तो आज मैं थोड़ा सा ज्यादा प्रफुल्लित हूं। ऐसा कुछ नहीं होता। सूर्य नमस्कार हम सूर्य के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। चंद्र नमस्कार हम चंद्र के लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हैं। हम नदी प्रणाम नदी के लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हैं। अपने लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, अपने अंदर पूरी तरह से ऊर्जा को संतुलित और व्यवस्थित कर लेने के लिए कर रहे हैं। ना करो, अहंकार खड़ा रहेगा। भगवान कह रहे हैं पहला स्टेप है देवता, अर्थात पूरी प्रकृति। दूसरा स्टेप कह रहे हैं ब्राह्मण, द्विज। द्विज का मतलब है जिसका दूसरा जन्म हुआ, उसका पूजन करना। द्विज मतलब एक है माता पिता के गर्भ से, मां के गर्भ से आया है, एक वो जन्म है, वो पहला जन्म हुआ जो शरीर और बॉडी कॉन्शियसनेस को लेकर है। लेकिन जब गुरु की दीक्षा के बाद, गुरु के ज्ञान के बाद, आत्म साक्षात्कार के बाद व्यक्ति अपनी चेतना का अनुभव करता है, वो ब्रह्म का अनुभव करता है, तो वो द्विज हो जाता है। एक जन्म था माता के गर्भ से और एक अब हुआ है गुरुमुख से, या यूं कहें कि अपने स्वरूप को अनुभव किया है। जिसने अपनी चेतना को अनुभव कर लिया उसका दूसरा जन्म हो गया। इसलिए कहते हैं कि बुद्ध को आत्म साक्षात्कार, बोधत्व प्राप्त हुआ, तो द्विज हो गए। महावीर को एकदम साक्षात्कार हुआ, वो द्विज उस समय, उससे पहले नहीं थे। उससे पहले एक जन्म था और उसके बाद फिर दूसरा जन्म हुआ। तो जो द्विज हैं, जो ब्राह्मण हैं, जिन्होंने अपने को जाना है, अपने को पहचाना है, उनके प्रति हमारे अंदर नतमस्तक का भाव होना चाहिए। अब वो हमारे गुरु हो सकते हैं, कोई और गुरु हो सकते हैं, कहीं और हो सकते हैं, जो भी हैं। ऐसा नहीं कि मेरा ही गुरु श्रेष्ठ है। जो भी द्विज है, जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जो अपने स्वरूप में टिक गया है, उसके प्रति उसको देखकर पूजन का भाव होना चाहिए, नतमस्तक का भाव होना चाहिए। नहीं तो मन कहता कि नहीं, मन संशय करने लगता है, पता नहीं तो आडंबरी है, ढोंगी है, पाखंडी है, ऐसी बात करता रहता है, और मेरा ही गुरु ठीक है, वही जो है वही ठीक है। भगवान यहाँ पर जो भी द्विज है, जिसने भी ब्रह्म को प्राप्त किया है, उसको देखकर हमारे अंदर समर्पण का भाव हो। और तीसरा स्टेप कह रहे हैं गुरु। एक है द्विज, एक है गुरु। द्विज वो है जिसने मुझे आत्मज्ञान दिया है, जो आत्म भाव में टिका हुआ है खुद, और मुझे भी वो उसी तरफ लेकर जा रहा है और मुझे भी द्विज कर रहा है। और एक गुरु है जो किसी भी तरीके से हमको शिक्षा दे रहा है, जो हमें कुछ सिखा रहा है, जो हमारे जीवन को ऊंचा उठाने में लगा हुआ है।
चाहे वो कोई भी हो, वो गुरु है। इसलिए हम प्राइमरी स्कूल में थे या स्कूल में थे तो वहां पर जो भी टीचर हैं सबको गुरु ही कहते हैं, क्योंकि सिखा रहे हैं कुछ हमको। हम कहते हैं नहीं नहीं, हम तो फीस दे रहे हैं ना, उनका काम है सिखाना, क्योंकि उसके बदले उनको फीस दे रहे हैं। तो वो पूजन का भाव खत्म हो गया। गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसको लोग पूजे या ना पूजे। हाँ, पूजने वाले को फर्क पड़ने वाला है कि उसके अंदर परिवर्तन आएगा, अहंकार उसका गलेगा, उसके अंदर झुकने का भाव आएगा। ये झुकने की क्रिया बड़ी अनूठी क्रिया है। हम झुकते नहीं, इसलिए ऊर्जा चक्र नहीं बनता हमारा। हम संतुलित एनर्जी से भरे हुए नहीं होते, हमारी एनर्जी इम्बैलेंस होती है, क्योंकि अहंकार वहां खड़ा होता है, क्योंकि हमने अपने को कहा है कि मैं कुछ हूं। जहां भी कुछ सीखा है, इसलिए भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि मैंने जहां से सीखा मैंने उसको गुरु मान लिया। जहां भी सीखो गुरु मान लो, और उसके प्रति नतमस्तक का भाव कर लो, पूजन का भाव कर लो। शरीर का तप है, तपेगा शरीर। और फिर कह रहे हैं जो ज्ञानी जन, देखो 4 बातें यहां पर भगवान ने बताई। ज्ञानी जन कौन है? जो ज्ञान से सबको लाभान्वित कर रहे। एक होता है गुरु जो मुझे लाभान्वित कर रहा, एक है शिक्षक जिसने मुझे लाभान्वित किया, एक है गुरु द्विज ब्राह्मण जिसने मुझे आत्मज्ञान दिया, एक है देवता प्रकृति जिससे मुझे जीवन मिल रहा है, और एक है ज्ञानी जन जिससे न जाने कितने लोगों को जीवन मिल रहा है। मुझे मिला हो या ना मिला हो, लेकिन बहुत लोगों को तो मिला होगा ना, जिससे जीवन में बदलाव आ रहा हो लोगों के, वही ज्ञानी जन है। मतलब ज्ञान के प्रचार प्रसार में जो लगा हुआ है वो ज्ञानी जन का पूजन। अब 4 बातें: दिव्यता, देवता, प्रकृति, दूसरा द्विज अर्थात वो व्यक्ति, वो साधक जिसने ब्रह्म को अनुभव कर लिया है, पा लिया है, आत्म साक्षात्कार हो गया है जिसका, ब्राह्मण, और जो मुझे भी उसी तरफ लेकर जा रहा है। एक वो तीसरे नंबर पर जो किसी ना किसी रूप में मेरे जीवन में सहायक हो रहा है मुझे ऊपर उठाने के लिए, और एक वो जो मेरे जीवन में नहीं बल्कि समाज में उस ज्ञान का प्रचार कर रहा है। इन 4 के प्रति पूजन करने का भाव भगवान कह रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं पवित्रता रखना। अपने आप को हमें पवित्र करना चाहिए, शरीर के स्तर पर एक पवित्रता हो। पवित्रता का मतलब है जो अंदर है वो बाहर है। पवित्रता का मतलब है शरीर के स्तर पर एक पवित्रता है, शुद्धति है। एक इंद्रियों के स्तर पर शुद्धता है, पवित्रता है। नहीं तो हमारे इंद्रियों के स्तर पर हमारी वासनाओं, हमारे मन में और हमारी आंखों में फिर बहुत ही अपवित्रता आ जाती है। हम कुछ देखते हैं तो अपवित्र नजर से देखते हैं, या तो क्रोध की नजर से देख रहे हैं तो अपवित्र हो गया, वासना की नजर से देख रहे हैं तो अपवित्र हो गया, लोभ की नजर से देख रहे हैं तो अपवित्र हो गया, देखना ही अपवित्र हो गया। किसी भी विकार की नजर से जब हम कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो वो सब अपवित्र हो गया, क्योंकि वहां पीछे कोई विकार खड़े, विकार के आधार पर जब कुछ हो रहा है तो अपवित्र है। भगवान कह रहे हैं कि पवित्रता रखना। पवित्रता मतलब पूरी तरह से एकदम निर्विकारी अवस्था से जो दृश्य हो, शब्द हो, गंध हो, निर्विकारी अवस्था से, तो वो पवित्रता कहलाएगी। ऐसे में फिर भोजन हम कर रहे हैं वो पवित्र है, शरीर का रखरखाव पवित्र है, आसपास सब पवित्र है, कपड़े भी साफ सुथरे हैं, इंद्रियों में भी पवित्रता है, मन में भी पवित्रता है। एक पवित्रता का भाव लगातार, गंद ना हो। हमारे मन में बहुत गंद है, फिर वाणी में बहुत गंद है, फिर आंखों में है, वही सब चलता रहता है। तो शरीर के स्तर पर यदि पवित्रता नहीं सधी, क्योंकि पहला स्टेप है शरीर बिल्कुल बाहर, फिर धीरे धीरे भगवान और गहरे स्तर तक पहुंचा रहे, तो फिर बात नहीं बनेगी। तो पवित्रता होनी चाहिए। और फिर कह रहे हैं कि सरलता हो,
हम सरल नहीं हैं। हम बड़े कृपण हैं, चतुर हैं, चालाक हैं, होशियार हैं। हम मतलबी हैं, स्वार्थी हैं। मतलब से हम चलते हैं। मेरे मतलब का है तो ठीक। सरलता नहीं है। जीवन में जितनी सरलता होगी, जीवन उतना सरल हो जाएगा। हमने कॉम्प्लेक्स पैदा किए। हमारी हर विचारधारा में कॉम्प्लेक्स है, हमारे हर कर्मों में कॉम्प्लेक्स है, हमारी हर वाणी में ऐसी वाणी लक्ष्यदार होती है, समझ ही नहीं आता सामने वाला कि ये करना है या ये करना है। एक क्लैरिटी तो हो ना, भाषा में क्लैरिटी तो हो ना। सरलता, जो सरल व्यक्ति है वो एकदम साफ सुथरा सरल, जैसे नदी बह रही है ऐसे बहता है। और बाकी जो चतुर चालाक होशियार डिप्लोमेट्स, उनमें कोई सरलता नहीं है। वो बिल्कुल जलेबी की तरह होते हैं, बिल्कुल आड़े तिरछे। वो जो जलेबी की तरह लोग होते हैं, उनके अंदर कभी भी अध्यात्म नहीं फलता फूलता, उनके अंदर प्रेम नहीं घटता, उनके अंदर कोई सौम्यता सरलता मधुरता का संचार नहीं होता, उनके जीवन में जीवंतता नहीं बह रही होती। वो तो हमेशा उस चतुराई चालाकी तर्क वितर्क कुतर्क पता नहीं क्या क्या में लगे रहते। अपने हिसाब से वो जीवन जी जाना चाहते हैं, अपने फायदे के अनुसार से जीवन जी जाना चाहते हैं। सरल व्यक्ति फायदा नहीं देखता, वो तो सरल है। आप कई बच्चे को देखना, छोटा बच्चा है, सरल है। वो कुछ कहता है तो उसकी भाषा वो अंदर से सरल है, वो कोई विकार से नहीं आ रहा, बस सरल है, जो अंदर है वो बोल दिया उसने। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी सारी सरलताएं कठोरताओं में कठिनताओं में घूम घूम घूम, जैसे एक रास्ता होता है बिल्कुल सीधा, और एक होता है घूम घूम के वो चक्कर आ जाते हैं घूम घूम के। आप कभी पहाड़ों पर चढ़ना देखो, चक्कर से आएंगे आपको। वो घूम घूम के जब केवल स्थूल रूप से घूम घूम के चक्कर आ जाते हैं, तो यदि हमारा जीवन में ही घूम घूम है, भाषा में ही घूम घूम है, विचारों में ही घूम घूम है, तो सरल कहाँ रहे। हमने तो अपने आप को ही भारी कर लिया। अध्यात्म सरल व्यक्तियों के साथ, परमात्मा जो सरल लोग होते हैं, इसलिए क्राइस्ट कहते हैं कि जो बच्चा है वो मेरे द्वार में आ सकता है। बच्चे जैसा, बिल्कुल सरल, एकदम निष्कपट निश्चल। लेकिन जो पूरी तरह से जलेबी जलेबी जलेबी, वो इमरती बनती है ना, जलेबी का तो एक ही लेयर है, उसके ऊपर बनती चली जाती है। ऐसे हमने अपने आप को जीवन को बना लिया है। इसलिए भगवान कह रहे हैं सरल हो जाओ। और फिर कह रहे हैं ब्रह्मचर्य। अच्छा, ब्रह्मचर्य शुरू में ही नहीं कहा, पहले देवता की बात, फिर द्विज की बात की, फिर गुरु की बात हुई, फिर ज्ञानी जन की बात हुई, और उसके बाद भगवान ने बात की पवित्रता की, सरलता की। अब कह रहे हैं ब्रह्मचर्य। मतलब पात्र जब तक शुद्ध हुआ नहीं, ब्रह्मचर्य सधेगा कैसे। वो ब्रह्मचर्य के नाम पर सारा गंद ही होगा। मुंह में राम बगल में छुरी, अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है। बाहर से तो हमने कहा हम ब्रह्मचर्य का पालन किए बैठे हैं, लेकिन मन में तो पता नहीं क्या क्या राग चल रहा है। मन में तो पूरे रास चल रहे हैं। ऊपर से हमने ब्रह्मचर्य को कह दिया कि मैं ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य कोई ऊपर से करने की चीज नहीं, वो तो अंदर से प्रकट होने की क्रिया है। उसमें करना नहीं होता, वो तो होना है। देखिए, मैं ब्रह्मचर्य कर रहा हूं, उसका पालन कर रहा हूं, मैं भाग रहा हूं दूर अपोजिट सेक्स से, वो तो भागने की क्रिया हुई, तो ब्रह्मचर्य थोड़ी हुआ। ब्रह्मचर्य तो होता है, घटता है। जैसे पौधा से फूल निकलता है, वो खुद ब खुद निकलता है, अंकुरित होता है कली से। ऐसे ब्रह्मचर्य भी अंदर से फूटता है। जब हम ब्रह्म के भाव में अपने आप को टिका देते हैं और सारे में ब्रह्म ही ब्रह्म दिखने लगता है, तो फिर स्त्री और पुरुष का भेद खत्म हो जाता है। जिस पल स्त्री और पुरुष का भेद खत्म हो जाए, उसी को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। और यदि भेद खड़ा है अंदर, तो ब्रह्मचर्य नहीं है। तो जब तक ऊर्जा धीरे धीरे व्यवस्थित होकर अंतर्मुखी और सूक्ष्म सूक्ष्म नहीं हुई, ब्रह्मचर्य होगा कैसे। इसलिए भगवान ने बाद में कहा
कि ब्रह्मचर्य का पालन। क्योंकि शरीर का तप है ये ब्रह्मचर्य, और शरीर से जो ऊर्जा है, जो बाहर की तरफ बिखरी हुई ऊर्जा निकलती है, वो हमारे उस ब्रह्म भाव को हिला देती है। काम वासना के आधार पर हम देखते हैं, उसके आधार पर हम वैसे शब्द को सुनते हैं, मधुर शब्द को सुनते हैं, गंध उसके लेते हैं, है ना, टच करते हैं, सारी जो इंद्रियां हैं वो इन्वॉल्व हो जाती, और शरीर जो है उससे बहती हुई ऊर्जा जो है वो इम्बैलेंस और बिखर जाती है। तप है ऊर्जा का संचयकरण, उसको इकट्ठा कर, और वासना में सबसे ज्यादा ऊर्जा बहती। कठिनता में जो कठिन कठिन कुटिल लोग होते हैं ना, आड़े तिरछे लोग होते हैं मन से बुद्धि से, वो बहुत, उनके अंदर एनर्जी बहेगी, वो लगेगा जैसे मेरी एनर्जी निकल गई, जैसे किसी ने खींच ली हो एनर्जी, ऐसे उनकी एनर्जी निकल जाती। तो यदि सरल हैं हम तो एनर्जी को इकट्ठा कर रहे हैं, और कठोर हैं हम, कठिन हैं और कुटिल हैं हम, तो एनर्जी बह रही है। ऐसे ही ब्रह्मचर्य के पालन से एनर्जी इकट्ठा होती है, सारी इंद्रियां और उन इंद्रियों से बाहर की तरफ बहती हुई ऊर्जा। जब ब्रह्मचर्य का पालन हो जाएगा तब ऊर्जा बाहर बहेगी, आंख बाहर तब भी देखेगी, एक ब्रह्मचारी के अंदर भी आंख देखेगी, और जो वासना से भरा है उसमें भी आंख देखेगी। जो वासना से भरा है जब उसकी आंखें देखेंगी तो एनर्जी बाहर जाएगी, और जब ब्रह्मचर्य व्रत में साधक है, जब वो आंखें देखेंगी तो एनर्जी अंदर आएगी, संचय होगा। एक है रास्ता बाहर की तरफ जा रहा है ऊर्जा का, एक है रास्ता अंदर की तरफ आ रहा है। कि हमने प्रकृति को देखा तो ऊर्जा, जिसको भी देख रहे हैं ऊर्जा ही ले रहे हैं, ऐसे करके हम ऊर्जावान हो जाते हैं। और एक दूसरा तरीका, हम कुछ देख रहे हैं तो हमारी एनर्जी जा ही रही, वो ड्रेन ही हो रही है, वो बाहर की ओर खिंचती जा रही है, तो शरीर का तप कैसे होगा? तो शरीर को तपाना है, और फिर अगला स्टेप कह रहे हैं अहिंसा। ये जो है हिंसा का भाव है, ये भी हमारे अंदर बहुत ही, और मजे की बात है कि ब्रह्मचर्य के बाद अहिंसा की बात कही, सरलता और पवित्रता के बाद अहिंसा की बात कही, नतमस्तक और समर्पण के बाद। अहिंसा का भाव तो प्रेम है, घटता नहीं है। अभी हम यदि किसी से क्रोध कर रहे हैं, किसी से द्वेष किए बैठे, तो हिंसा ही तो कर रहे हैं। किसी से नाराज हैं हम, परेशान हैं हम, किसी को मन ही मन बोल रहे हैं, अपशब्द दे रहे हैं, हिंसा ही तो है। उस पर असर हो या ना हो, हम पर तो असर हो ही रहा है। हमारे सेल्स तो मर ही रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स पर तो प्रेशर क्रिएट हो ही रहा है, हमारा ब्लड प्रेशर तो बढ़ ही रहा है, हम अपनी उम्र को तो खत्म कर ही रहे हैं। और इसी कारण से ब्रेन हेमरेज होते हैं, हार्ट अटैक होते हैं, पैरालाइज होता है। क्यों होते हैं? क्योंकि हमने हिंसा की है बहुत स्तर पर। एक हिंसा बाहर के स्तर पर हो गई, एक हिंसा अंदर के स्तर पर हो गई। जब हिंसा बहुत ही अंदर के स्तर पर हो जाए तो शरीर के रोग पैदा हो जाते हैं, और जब बाहर के स्तर पर हो जाए तो वहां पर कत्लेआम होने लगता है। दोनों जगह मरते हैं, अंदर सेल मरते हैं और बाहर भी किसी ना किसी पर हम घात करते हैं। अहिंसा का मतलब है अंदर भी प्रेम जग गया और बाहर भी प्रेम जग गया। अब हर स्तर पर प्रेम ही प्रेम, शरीर में प्रेम है, प्राणों से प्रेम है, शरीर के ऑर्गन से प्रेम है, इंद्रियों से, सब जगह जब प्रेम ही प्रेम छा जाए, एक समता का भाव छा जाए, जिसको उपनिषद कहते हैं वसुदैव कुटुंबकम, कि पूरा जो संसार है ये कुटुंब की तरह अनुभव होने लगे। अभी तो हम कुटुंब में ही लड़ते रहते हैं, संसार को यदि कुटुंब मान लें तो लड़ाई तो और बढ़ गई। अभी तो वहां नहीं लड़ते जहां कुटुंब नहीं होता, जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है वहां झगड़े कहां। उनसे कभी हम झगड़ा नहीं करते, उनसे बड़ी मीठी मीठी बात कर लेंगे। और जहां कुटुंब होता है, जहां संबंध होता है, वहीं झगड़ते हैं, वहीं 3 2 5 करते हैं, वहीं जोड़ घटाव करते हैं, वहीं गुणा भाग करते हैं, वहीं सब कुछ चलता है हमारा गणित। कुटुंब में ही गणित चल रहा है सारा, वहीं कुछ मैनिपुलेट करते रहते हैं, वहीं कुछ उठा पुठक करते रहते हैं। और संसार यदि कुटुंब बन जाए तो वो तो और सारा झमेला खड़ा हो जाए। उपनिषदों के ऋषि कुछ कह रहे थे कि जैसे कुटुंब में प्रेम होता है, जो अब नहीं है,
जो शायद बहुत पुरानी बात थी। महाभारत काल में भी कुटुंब में कहाँ प्रेम था, लेकिन एक एक कल्पना है कि जैसे कुटुंब में प्रेम होता है, वैसा प्रेम सबके प्रति हो, वही अहिंसा है। अभी तो पति पत्नी झगड़ रहे हैं, माँ बाप झगड़ रहे हैं, भाई बहन झगड़ रहे हैं, भाई भाई झगड़ रहे हैं, बहन बहन झगड़ रही है, वो तो बस आपस में युद्ध छिड़ा पड़ा है। हिंसा हम घर में ही कर रहे हैं, बाहर तो पता है कोई पकड़ लेगा। ये हिंसा कई बार स्थूल होती है और अधिकतर तो सूक्ष्म होती है, हमारे मन में होती है। अहिंसा यह शारीरिक तप है, क्योंकि हिंसा में हम क्या करेंगे, क्रोध करेंगे। जब आप क्रोध करोगे तो एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, शरीर थक जाएगा। आप कभी क्रोध में रहकर देखना, फ्रस्ट्रेट होकर देखना, द्वेष में रहकर देखना, जल्लाहट में रहकर देखना, किसी से नाराज होकर देखना, देखना आपके शरीर में ऊर्जा बचती भी है, सारी निकल गई, निकल जाएगी, सब निकल जाएगी। शरीर का तप हो ही नहीं पाएगा, शरीर बिखर जाएगा। शरीर का तप मतलब शरीर के स्तर पर जो ऊर्जा है उसको संभाल लो, उसको रोक लो, उसका संचय कर लो। क्योंकि शरीर की ऊर्जा यदि बही तो शरीर बीमार हो जाएगा, शरीर में एजिंग फास्ट हो जाएगी और रोग की तरफ शरीर बढ़ने लगेगा। तो जो भी उपाय हो सकते हैं शरीर की ऊर्जा को रोक लेने के लिए, भगवान उसकी चर्चा यहां कर रहे हैं। पूरा एक विज्ञान है शरीर को साध लेने का, उसको स्वस्थ कर देने का, उसकी ऊर्जा को बैलेंस कर देने का। निरोगता, लंबे समय तक, जिसको वेद कहते हैं जीवेम शरदः शतम, कि 100 सालों तक जियो, देखते हुए, उठते बैठते खाते पीते व्यवहार करते सब कुछ करते हुए 100 सालों तक। वो तब होगा जब पहले शारीरिक तप होगा। हमने वेद का वाक्य तो देख लिया, लेकिन उसके लिए प्रयास क्या है मेरा, उस 100 सालों तक की तैयारी कुछ है भी या नहीं। जैसे हम इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं ना कि भैया जब 50 साल की उम्र के बाद हम आएंगे तो कुछ पैसा हमारे पास होना चाहिए, एक प्लानिंग कर लिया कि 60 साल के बाद, रिटायरमेंट के बाद में इतना धन होना चाहिए जिससे आगे की लाइफ 40 साल बड़े आराम से कटे। हमने धन की प्लानिंग तो की, लेकिन स्वास्थ्य की प्लानिंग की है क्या? वो तो आज यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कल मिलेगा ना। आज की हेल्थ हमने ध्यान दी क्या? आज हमारा मन कैसा है? यदि आज हमने शरीर पर ध्यान नहीं दिया तो कल उसका किसी ना किसी रूप में असर आएगा। तो शारीरिक तप की बात भगवान ने कही कि देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जन का पूजन करना, पवित्रता रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शारीरिक तप कहा जाता है। इससे आगे वाणी का तप और मन के तप की चर्चा अब हम अगले सत्संग में करेंगे। अभी समय है कुछ प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास का। एक बार जरा पैर खोल लो और पैरों के पंजों को थोड़ा आगे पीछे खींच लीजिए, पूरा पूरा आगे पूरा पीछे, और गोल गोल भी पंजों को घुमा लीजिए, पूरा लेफ्ट पूरा राइट, जिससे पैरों में एक हल्कापन सा आ जाए और जो स्टिफनेस पैरों में आई थी वो हट जाए। एक बार जरा खड़े हो जाते हैं, खोल ले अपने शरीर को और कंधों को ऊपर नीचे पीछे आगे पूरा घुमाते जाएं, अधिक से अधिक घुमाते जाएं। हाँ, मुस्कुराते रहें। फिर बदल कर, ये मुस्कुराहट की बात भी आगे भगवान कह रहे हैं। पूरा आगे पूरा पीछे, मुस्कुराना नहीं छोड़ना जीवन में। ये चीजें आएंगी जाएंगी, परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, लहरें आएंगी जाएंगी, आते रहते हैं जाते रहते हैं, तूफाने आते रहते हैं जाते रहते हैं। जो बड़े पेड़ होते हैं उन पर फर्क नहीं पड़ता। हाथ कंधों के ऊपर रखो और कोहनियों को आगे ऊपर पीछे नीचे, पूरा आगे पूरा ऊपर पूरा पीछे, और अधिक से अधिक अपनी कोहनियों को हमने घुमाकर खोल लिया जिससे कंधों में हल्कापन रहे। और फिर ऐसे ही बदल कर भी पूरा पीछे पूरा आगे पूरा घुमाते हुए अपने कंधों को छोड़ दीजिएगा। हाथों को नीचे ले आए, जरा हाथों की उंगलियों को फंसाएं, हाथों को सिर के पीछे ले जाएं, एक तरफ खींच लो, पूरा खींचा। हाँ, खिंचाव पड़ने दो और फिर हाथ उठाकर दूसरी तरफ खींच लो, पूरा खींचे, यहाँ रोके, पूरा खिंचाव अच्छी तरह से पड़ रहा है, यहाँ रोक लो।
फिर बीच में लाओ, हाथों को टाइट करो, उठाओ तो ऊपर की ओर उठा लीजिए और फिर टाइट करके नीचे, फिर से ऊपर और नीचे। जरा हाथों को नीचे ले आओ। अच्छा, गर्दन को लेफ्ट पूरा और पूरा राइट, अच्छी तरह से लेफ्ट और राइट अपनी गर्दन को घुमाते हुए, जिससे हल्कापन रहे गर्दन में। थोड़ा पीछे ऊपर देखो, ऊपर की तरफ, और फिर पूरा नीचे, पूरा ऊपर, गले पर गर्दन पर अच्छा प्रभाव पड़े, पूरा नीचे, फिर से ऊपर और नीचे। छोड़ते हैं और ताड़ासन कर लेते हैं। उंगलियां फंसाइए जरा, हथेलियां पलटिए, सांस भरिए, हाथों को उठाइए और खींचिए पूरा शरीर जी। एड़ियां भी उठा दो, पूरा शरीर लगातार ऊपर की तरफ खिंचता हुआ, कोहनियां सीधी, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा, और खींचे, जितना खींचा जा सके। हाथों को थोड़ा और पीछे रखते हुए लगातार खींच लीजिएगा शरीर। रोकें रोकें, और फिर एड़ियां उठी हुई हैं, धीरे से हाथों को नीचे ले आइए। पैरों को थोड़ा सा खोल लेते हैं, दोनों हाथों को सामने सीधा करें, दोनों हाथ सामने सीधे। सांस निकालते हुए धीरे से बाईं तरफ घूम जाए, पीछे की तरफ पूरा देखें पीछे। फिर धीरे से सांस भरकर वापस आए और राइट साइड में दाएं तरफ घूम जाए, पूरी कमर को ट्विस्ट करा दें, और फिर से वापस आए और फिर से बाएं तरफ घूम जाओ, पूरा घूम जाओ, फिर वापस आकर फिर दाएं तरफ घूम जाइए। बहुत अच्छा। बीच में हाथों को नीचे ले आए और बैठ जाएंगे आराम से, बैठ जाइए। प्राणायाम के अभ्यास के लिए हम सीधे बैठे हैं, सीधी है कमर, गर्दन, आंखें बंद कर लें। केवल रेचक और पूरक करेंगे, सांस का भरना पूरक, निकालना रेचक। सीधी बैठकर कमर सीधे रखते हुए दोनों हाथों को जंघाओं के ऊपर रख ले, या ज्ञान मुद्रा में इस प्रकार से रख ले, बंद आंखें। धीरे धीरे सांस को भरना शुरू करें, भरते जाओ, पूरा भरो कि पेट फूल जाए, और फिर श्वास को निकालें, पूरा निकालें कि पेट दब जाए, फिर से भर लें, और निकाल दें। देखो, ध्यान ना सांस पर रखना, तब फायदा होगा इसका। फिर से भरते हैं, इतना भरो कि जब लगे बस सब तो भर गया, पूरा एकदम फेफड़े फुल हो गए। भरते जाओ भरते जाओ, जब लगे भर गया तब भी थोड़ा सा और भर के देखो, और फिर धीरे 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 निकालना शुरू करना, निकालते जाओ निकालते जाओ, और जब लगे निकल गया फिर भी थोड़ा सा और निकाल दो, वो और निकल जाएगा थोड़ा। फिर भरना शुरू करो, भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, पूरा भर लो, अधिक से अधिक भर लीजिए, पूरा भर लीजिए, और फिर निकालना शुरू करें, निकालते जाए निकालते जाए निकालते जाए, एकदम खाली हो जाए। ये लंबा और गहरा सांस भर रहे हैं, निकाल रहे हैं, पूरे प्राणों को हम स्वास्थ्य दे रहे हैं, शरीर ऊर्जा से भर रहे हैं, मन की एकाग्रता को और बढ़ा रहे हैं। सांस पूरा भरा, सांस पूरा निकला। इस बार सांस रोकने का अभ्यास भी करना है। सांस भर लीजिए, भरते जाओ, पूरा भर ले, और जितना आप रोक सकें सुविधानुसार रोक कर बैठ जाएं। और फिर आहिस्ता से निकालना शुरू करें, धीरे धीरे निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, पूरा सांस आहिस्ता से बाहर निकाल दीजिए। फिर से करते हैं, सांस भरते जाइए, पूरा श्वास भर लीजिएगा, जितना भर सकते हैं, भरपूर हो जाएं, पूर्ण हो जाएं सांस से भरकर, और थोड़ा सा रोक लें, होल्ड करें थोड़ा सा, 5-10 गिनती,
जिससे पूरे फेफड़े श्वास से भर जाएं, वायु कूपिकाएं जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा था। फिर धीरे धीरे श्वास को निकालना शुरू करें, निकालते जाओ, निकालते जाओ, पूरा श्वास ऐसे निकाल दीजिए। चलिए छोड़ते हैं, करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम एक अनूठा अभ्यास है। इसमें श्वास जब भरते हैं तो गले की मांसपेशियों को टाइट कर लेते हैं। बस ध्यान रखते हैं किसी को बहुत ज्यादा गले में खराश रहती हो, स्वर यंत्र पर कोई ज्यादा प्रभाव आ गया हो, तो ऐसे में इसको फिर नहीं करेंगे, क्योंकि उससे खराश बढ़ सकती है, क्योंकि प्रेशर क्रिएट होता है। अन्यथा यह अभ्यास हमारे वाणी को मधुरता देने में, थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड के स्वास्थ्य को और बेहतर करने में, हार्ट की ब्लॉकेज को खोलने में, साथ ही साथ हमारे लंग्स में अधिक से अधिक ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा देने में बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। हार्ट से लेकर ब्रेन तक जो कैरोटिड सीनस के माध्यम से हार्ट सप्लाई होती है, उसमें भी जो ब्लॉकेज आती हैं, तो उसको भी ये, क्योंकि वाइब्रेशन होता है, फेफड़ों से लेकर हृदय तक एक वाइब्रेट, पूरा एकदम छोटी छोटी सूक्ष्म नस नाड़ियां, आर्टरीज भी वाइब्रेट होने लगती हैं, जिससे उनमें ऊर्जा का संचार, शक्ति का संचार, ब्लड का संचार, जो तंत्रिका तंत्र है, वो पूरी तरह से व्यवस्थित होने लगता है। तो करके देखते हैं, सांस भरेंगे गले को टाइट करके, और लेफ्ट से निकाल दीजिए। अच्छा, ये जो वाइब्रेशंस की बात हम कर रहे हैं, इसको आप अनुभव भी कर सकते हैं। कैसे? सीधा हाथ जो है वो राइट हैंड अपने हार्ट के ऊपर रख लो, लेफ्ट हैंड अपने सिर के ऊपर रख लो, और फिर इस गूंज को करके देखो। आप पाएंगे ये नीचे से लेकर ऊपर तक वाइब्रेशंस हो रही है। और फिर लेफ्ट से निकाल देना। फिर से लेफ्ट से निकाल देना। एक बार और करते हैं। लेफ्ट से निकाल दीजिए। मुंह में सलाइवा जो है उसको निगल लीजिए, गले की हल्की सी मालिश कर लो। आज करते हैं शीतकारी प्राणायाम, जो गर्मियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। शीतकारी प्राणायाम शरीर में ठंडकपन देता है, कफ को थोड़ा बढ़ा देता है। जिनको पित्त की शिकायत है, हाइपर एसिडिटी है, हाई ब्लड प्रेशर है, या बहुत ज्यादा क्रोध रहता है, झल्लाहट रहती है, शरीर में हीट रहती है, पसीना बहुत आता है, या आज गर्मी के दिन हो तो लूएं चल रही हैं तो उसका असर शरीर पर आ रहा है, भूख और प्यास बहुत ज्यादा लगती है, तो ऐसे में शीतकारी प्राणायाम बड़ा ही उपयोगी है, जो हमारे दांतों के लिए, मुख के लिए भी उपयोगी है, और साथ ही साथ हमारे पाचन तंत्र को बल देने में मदद करता है। उसकी जो दहा है उसको ठीक करता है, बैलेंस करता है। क्या करेंगे इसमें? दांतों के जबड़ों को आपस में मिला लेते हैं और जीभ को पलटकर दांतों के पीछे लगा लेते हैं, इस प्रकार से। अब हम मुंह से श्वास खींचते हैं अंदर, मुंह से पूरा श्वास खींच लेंगे, और जब पूरा श्वास खिंच जाए तो फिर नाक से श्वास को बाहर निकाल देंगे। तो बार बार मुंह से श्वास खींचेंगे एक विधि के अनुसार, एक तरीके के अनुसार, और फिर धीरे से श्वास को धीरे से बाहर की तरफ निकाल देंगे। तो शुरू करते हैं। दांतों को मिला लें, जिह्वा को दांतों को पीछे लगाएं, और नाक से निकाल दीजिए। बार बार खींच कर देखें। फिर से खींचे, फील करो आपकी जब सांस खींच रहे हैं तो ठंडकपन हो रही है, जैसे पूरे मुंह ठंडा हो गया हो और अंदर बिल्कुल जैसे ठंडकपन आमाशय तक पहुंच गया हो, जैसे आइसक्रीम खाते हैं ना, ऐसा कुछ ठंडेपन का एहसास होने लगता है। जिनको बहुत भूख और प्यास लगती है उनके लिए बहुत ही लाभकारी एक अनूठा अभ्यास है, क्योंकि इसके अभ्यास से
हम गर्मियों के प्रभाव जो शरीर पर पड़ने वाला है, जो कुप्रभाव है, उससे काफी हद तक अपने आप को बचाव कर लेते हैं। जैसे ऋषियों ने जाड़ों के लिए कुछ अभ्यास डिजाइन किए थे, ऐसे गर्मियों के लिए भी अभ्यास है। तो जाड़ों के लिए अभ्यास है सूर्य विधि प्राणायाम है, सूर्य से श्वास खींचते हैं अंदर, भस्त्रिका प्राणायाम है। तो दोनों प्राणायाम शरीर में हीट जनरेट करते हैं, मतलब बाहर के ठंड का प्रभाव शरीर पर नहीं होता। इसलिए जो ऋषि हैं वो हिमालय पर, पहाड़ पर, बर्फ में भी, या तिब्बत में जो मॉन्क्स हैं उन पर भी अनुसंधान किए जाते थे सूर्य भेदी प्राणायाम के, कि बर्फ की शिला पर लिटाकर सूर्य भेदी प्राणायाम कराया जाता था। तो शरीर से इतनी हीट जनरेट होती थी कि जो बर्फ है वो पिघलना शुरू हो जाता था। तो इतनी गर्मी है हमारे अंदर, ऐसी ठंडकपन भी हम बढ़ा सकते हैं जैसे गर्मी बढ़ा सकते हैं। तो गर्मियों के लिए शीतली शीतकारी, और जाड़ों के लिए, ठंड के लिए सूर्य भेदी और भस्त्रिका प्राणायाम का विधान है। तो आज हमने शीतकारी प्राणायाम को समझा। बैठेंगे आराम से, आंखें बंद करके, और करते हैं ओम का जाप। और सांस पूरा भरना और लंबा ओम का जाप करना। ओम शांति, शांति, शांति। हरिओम। हथेलियां रगड़ लें, आंखों के ऊपर रखें, चलिए हटाएं, आंखें खोल लीजिए। आज इतना ही रखते हैं। हरिओम।